इस वक्त मैं हरियाणा के मेवात में इस वक्त मौजूद हूँ। मेवात का एक स्कूल है अल हिलाल पब्लिक स्कूल, यहाँ पर मौजूद हूँ। अल हिलाल स्कूल में आज हम यहाँ आए हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ है, नशा मुक्ति का एक वर्कशॉप हुई है। उस वर्कशॉप में हरियाणा के तकरीबन 50-60 नौजवानों को बुलाया गया था, जिसमें महिलाएं भी थीं, और उनको इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि वो अपने आसपास, अपने मोहल्ले, अपने पड़ोस, अपने गांव में जो लोग नशा में लिप्त हैं उनको किस तरह से वहां निकालें, किस तरह से उनकी काउंसलिंग की जाए, किस तरह उनको नशा मुक्ति केंद्रों तक पहुंचाया जाए, उनका अपना रोल इस सोसाइटी में क्या होना चाहिए। जब कोई नशा में डूब जाता है तो उसकी पूरी सोसाइटी में एक तरह से उसकी पूरा समाज तबाह हो जाता है, उसका घर तबाह होता है, उसकी इकोनॉमी तबाह होती है, परिवार तबाह हो जाता है। तो इस दलदल से उसे कैसे निकाला जाए, इसके लिए यहाँ पर गंभीर चर्चा हुई, नौजवानों को ट्रेनिंग दी गई और ये भी बताया गया कि किस तरह से वो अपने आसपास, अपने नौजवान दोस्तों को, अपने बड़ों को, अपने मोहल्ले में किस तरह से वो काम करेंगे, जा कर के बेदारी लाएंगे, और अगर कोई इस तरह का मिलता है उनके आसपास में तो उसके लिए वो नशा मुक्ति केंद्र तक ले जाने में मदद करेंगे। इस सिलसिले में हमने बात की, यहाँ पर जो आए हुए नौजवान थे उनसे हमने बात की, उनमें महिलाएँ भी शामिल थी, हमने एक बच्ची से भी बात की। इसके अलावा हमने एजाज़ शेख जो गुजरात से आए हुए हैं, जो उसके ट्रेनर हैं, उन्होंने इस पर पूरी चर्चा की। तकरीबन 2 घंटे तक हमने उनसे भी डिटेल बात की है। तो एजाज़ शेख साहब बता रहे थे कि हरियाणा इस मामले में बहुत ही प्रोन एरिया पाया जाता है, कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर नशा के शिकार पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ परेशान हैं। इसीलिए शायद यहाँ पर ये सेंटर आज ये कैंप रखा गया था, ताकि यहाँ से ये अभियान शुरू किया जाए। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ने जो विज़न 2026 के तहत प्रोग्राम चलाता है, पूरे हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाता है, आज उसने ये प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया था वर्कशॉप का, ताकि यहाँ से एक पैगाम जाए। अल हिलाल पब्लिक स्कूल के बच्चों को भी उन्होंने एक सेशन लिया और उन्हें बच्चों के अंदर समाजी जिम्मेदारियों के तय जागरूक करने की कोशिश की और उन्हें बताया कि किस तरह से वो अपने आसपास रहने वाली चीज़ों पर नज़र रखें। मेरे साथ एक बच्ची यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम एकता है, विलेज मोहम्मदपुर। आप ये बताइए एकता, आज यहाँ पर आपको क्या बताया गया? हमें नशा छुड़ाने के बारे में बताया गया है। नशा क्यों छुड़ाना ज़रूरी है? क्योंकि उनकी फैमिली में ज़्यादातर झगड़े वगैरह ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि नशा करने की वजह से बहुत सारे गांव में हैं, बहुत सारे जगह बहुत सारे झगड़े होते हैं, क्योंकि नशा करता है तो परिवार को ज़्यादा दिक्कत होती है इसकी वजह से। बेटा ये बताइए कि आपके आसपास जो जिस गांव में आप रहती हैं वहाँ ऐसे लोगों को आपने देखा है जो नशा करके अपने घरों में आकर के झगड़ा करते हैं? यस, पास में ही है, गाँव पड़ोसी हैं। तो अब यहाँ से आप ट्रेनिंग लेकर के जा रही हैं, क्या करने का इरादा है? क्या ऐसे अपने गांव में ऐसे लोगों को, उनकी फैमिलीज़ को आप काउंसलिंग करेंगी, मिलेंगी, कुछ बताएंगी? यस, मैं अपना पूरा योगदान रखूँगी उसके सामने और पूरी बात बताऊँगी जो भी मैंने यहाँ पे सुनी है। साबिर, मुझे बताइए कि अभी आपको जो नशा मुक्ति अभियान के तहत जो वर्कशॉप की गई है, इसमें आपको क्या बताया गया है और आपने क्या सीखा आज यहाँ? इसमें सीखा है जो हमारे यहाँ के ज़्यादातर नौजवान जो नशे की हालत से ज़्यादा वे होते हैं, और यहाँ के जो बढ़ता नशा का उसको समझाने के लिए बताया गया है। आप यहाँ से जाने के बाद गांव में क्या करेंगे? मैं अपने गांव में जो भी नौजवान सबको समझाऊंगा, भाई नशा कम करो, बंद करो बिल्कुल। क्या आप ऐसे नौजवानों को जानते हैं जो आपकी हम उम्र हैं, आपके साथी हैं, दोस्त हैं, उनमें भी ऐसे लोग पाए जाते हैं? हाँ हैं, मेरे साथ के बहुत से बंदे हैं जो नशा करते हैं। मेरे साथ एक और नौजवान हाकिम अली इस वक्त मौजूद हैं, ये भी इस वर्कशॉप में शामिल थे। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इन्हें 2 घंटे की जो वर्कशॉप दी गई, क्या सीखा, नशा के बारे में क्या समझा, नशा मुक्ति अभियान जो चलाया जा रहा है, जो वर्कशॉप हुई है, वो सीख करके अपने मोहल्ले, अपने पड़ोस, अपने गांव में क्या करेंगे। मुझे हाकिम अली बताइए कि आज आपने क्या सीखा यहाँ? मैं सर यही कहना चाहूँगा कि सर जो भी ये नशा का वो चल रहा है इसे बंद करा जाए, क्योंकि 80% यहाँ गांव में नशा पदार्थ करते हैं और काफ़ी परेशान है लोग बाग। घर में खाने लायक पैसे नहीं है और नशे करते हैं, नशे में उठा देते हैं। आपके गाँव में भी ऐसा है? हाँ जी, मेरे गेले के बंदे मिनिमम 10 बंदे हैं, तो जिनमें से 8 बंदे नशे करते हैं, 2 बंदे बचते हैं। और जो कुछ भी सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी सोसाइटी में जा कर के क्या कुछ इरादा रखते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि मैं भी समझाऊंगा, कोशिश करूंगा समझाने की कि नशा पदार्थ बिल्कुल ना करें, बहुत ही बुरी चीज़ है, और मोहल्ले वाले से भी कहूँगा कि ये बिल्कुल ना करें। मेरे साथ ट्रेनर मौजूद हैं, एजाज़ शेख मौजूद हैं, जो गुजरात से आए हुए हैं और इन्होंने एक लंबा समय इसमें गुजारा है। आप PhD हैं इस सब्जेक्ट पर और जगह जगह जा कर के ट्रेनिंग देते हैं। आज यहाँ हरियाणा के मेवात में नौजवानों को ट्रेनिंग दी है, तकरीबन 50 नौजवानों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो नशा के
का जो ये कि जो आप नशा मुक्ति की जो आपने ट्रेनिंग दी है ये क्या थी, और इसके जो 3 डायमेंशंस आपने तय किए थे वो क्या थे? एजाज साहब, मुझे ये बताइए कि आज की ये जो ट्रेनिंग जो आपने मेवात के नौजवानों को दी है वो कैसी रही और उसमें क्या क्या चीज़ें तय की गई थी? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि विज़न 2026 ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ये संगठन है, इसने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है। आप इसके बारे में क्या बताएंगे ट्रेनिंग के बारे में? बहुत अच्छी बात यह है कि मेवात जैसे इलाके में, हरियाणा जैसे राज्य में, कि जहाँ पे ड्रग अब्यूज़ का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ गया है गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से भी, वहाँ पर ऐसा कार्यक्रम ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ने किया, वो बहुत सराहनीय बात है। ये जो प्रोग्राम था ये प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज़ के लिए था कि जो नौजवान ड्रग्स की लत में जा रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। सरकार की जो पॉलिसी है, डिमांड रिडक्शन पॉलिसी, जो यूएन की अडॉप्ट की है सरकार ने, उसके हिसाब से उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, इन्फोर्समेंट है, क्योर है और प्रिवेंशन है। तो ये जो पूरा ट्रेनिंग था वो प्रिवेंशन वाले पार्ट पे था कि कैसे हम जो नौजवान हैं जो ओकेशनल अब्यूज़ करते हैं या इनिशिएट करते हैं, अलग अलग ड्रग क्यूरियोसिटी की वजह से लेते हैं या फिर रेगुलर अब्यूज़ करते हैं, तो उनको कैसे रोका जाए प्रैक्टिकली। थियोरेटिकल काफ़ी सारी बातें होती हैं बट प्रैक्टिकली एक्शन क्या हो। हरियाणा के बारे में जब आप यहाँ आ रहे थे ट्रेनिंग के लिए तो आपने जाहिर सी बात है कि रिसर्च की होगी हरियाणा के मेवात के बारे में, और हरियाणा के बारे में आपकी क्या रिसर्च है? देखिए, मेरी रिसर्च से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सरकार की रिसर्च है। सरकार की जो एम्स की रिपोर्ट है 2019 में जो आई, वो ये कहती है कि हरियाणा में 7 से 9% जो प्रीवेलेंस है ड्रग के अब्यूज़ का, और पूरे इंडिया का जो प्रीवेलेंस है नेशनल जो एवरेज है वो 5% है, और यहाँ पे 7 से 9% लोग ड्रग्स ले रहे हैं। तो नेशनल एवरेज से करीब करीब 2 गुना यहाँ पे लोग ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं। जी, मुझे बताइए कि आज जो नौजवानों को 50-60 नौजवान यहाँ मौजूद थे, उनको जो आपने ट्रेनिंग दी है, किन बातों को फोकस किया है? क्या मानते हैं आप जो ये ट्रेनिंग लेकर गए हैं, ये मैदान में किस हद तक काम कर पाएंगे? देखिए, किसी भी जो समाज में एक तो स्ट्रेस बहुत होता है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है और इमोशनल पेन बहुत होता है, उस समाज में नशा बढ़ता है। और हम पिछले कई सालों में देख रहे हैं कि किस तरह से समाज में जो डिस्ट्रेस आया है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ में बढ़ रहा है, दूसरा कि कम्युनल टेंशन जो बढ़ रहा है, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं ऐसे कि जो समाज में डिस्ट्रेस और इमोशनल पेन और स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं। तो हमारी तो जो लार्जली जो एक्टिविटीज़ है वो यही है कि इन डिस्ट्रेस को, इन जो प्रॉब्लम्स है इसको एड्रेस किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो यूथ आए थे उनको प्रैक्टिकली यही उनको सिखाया गया कि अगर स्ट्रेस आ रहा है तो आप स्ट्रेस को कैसे कोप कर सकते हैं ड्रग लिए बिना। ड्रग एक ऑप्शन है स्ट्रेस को कोप करने का, लेकिन दूसरे हेल्दी ऑप्शन कौन से हो सकते हैं? अगर आपको डिस्ट्रेस आ रहा है, आपको इमोशनल पेन हो रहा है, तो वो पेन के साथ आप कैसे जी सकते हैं, वो पेन को किस तरह से आप टैकल कर सकते हैं बिना ड्रग लिए। मतलब जितना यहाँ पे समस्या है नेशनल एवरेज से अगर डबल डिजिट में ड्रग अब्यूज़ किया जा रहा है, तो आई थिंक दूसरे स्टेट से ज़्यादा यहाँ पे डी एडिक्शन सेंटर्स होने चाहिए थे, और दूसरे जो सरकार के जो एफ़र्ट्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए थे। मेरे हिसाब से बहुत कम एफ़र्ट्स हो रहे हैं सरकार के भी, और समाज में से जो डिमांड आनी चाहिए वो भी बहुत कम हो रही है हरियाणा में इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। एजाज शेख साहब, आपने मुझे कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।